आइए बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री में आइए देखते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोण यानी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय है क्या? जनरली जो है साइन कास क्या है, साइन थीटा कास थीटा, ये भुजाओं का अनुपात है ना। तो देखते हैं, ये है जैसे ट्रायंगल, देखो तीन कोण से बना है ना, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये ए बी सी मान लेते हैं जैसे, तो इसे कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर कहते हैं ना इसे। और ये क्या है, बेस है, जैसा कि आप जानते हो आधार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो शॉर्ट फॉर्म में हाइपो मान लीजिए, है ना। तो इसको बी कह देंगे, इसको पी कह देंगे और इसको एच कह देंगे, यानी पी फॉर परपेंडी, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपो। तो अब हम देखते हैं, जैसे देखते हैं साइन क्या है। पहले साइन ये देखते हैं, ये साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडी बाई हाइपो। परपेंडी बाई हाइपो यानी, अच्छा कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर बेस बाई हाइपो होगा। बेस बाई हाइपो, देखो बी फॉर बेस है ना, ये बी है, इसको पी मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं, है ना। तो बेस बाई हाइपो, स्मॉल एच कह लीजिए चाहे कैपिटल एच कह लीजिए, एच फॉर हाइपो, ठीक है। और टेन हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडी बाई बेस हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसका अपोजिट जब हम लेते हैं, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक थीटा लेते हैं, क्या कॉसेक थीटा लेते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर इसका जस्ट अपोजिट होगा। देखो साइन कास टेन का अपोजिट, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोसेक को लिख सकते हैं एच बाई पी, चूंकि कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। अच्छा 1/sin थीटा में जब हम p बाई एच लिखेंगे तो पलट के ऊपर क्या हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो बाई परपेंडी हो जाएगा, है ना। अच्छा अब ये सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। अच्छा cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी, b बाई एच आया था, यानी बेस बाई हाइपो। तो एच पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी टांग इसका सर मानो, इसका टांग जब पलटोगे तो टांग ऊपर से नीचे, यानी एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, यानी हाइपो बाई बेस हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए कॉट देखते हैं। कॉट किसका अपोजिट होता है, ये टेन का अपोजिट होता है, तो टेन 1/tan थीटा हो जाएगा, है ना, 1/tan थीटा। अच्छा 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू रखते हैं क्या, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडी बाई बेस था। क्या था, परपेंडी बाई बेस था, है ना, परपेंडी बाई बेस। तो पलट के हो जाएगा बेस बाई परपेंडी हो जाएगा, बेस बाई परपेंडी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक सेक और काट हो गए, ठीक। अच्छा अब जो है इसका रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अगर आपको, और आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार जानते ही हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी परपेंडी का स्क्वायर। अच्छा तो अब इसको याद करने का कोई शॉर्ट फॉर्म अगर हमें पता चल जाए तो ये रटना नहीं पड़ेगा, मतलब हमें समझ में आ जाएगा। तो एक है, देखो पाकिस्तान, है ना, भूखा प्यासा, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, है ना, हरा भरा, ठीक है। तो अब देखो p बाई एच साइन हो गया, है ना,
और बी बाई एच बेस बाई हाइपो क्या हो गया, कास हो गया, और पी बाई एच यानी ये हो गया टेन, टेन थीटा, है ना। अब इसका अपोजिट ले लो, साइन का उल्टा क्या बताया था आपको, कोसेक बताया था, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो बाई परपेंडी हो जाएगा, और हाइपो बाई बेस हो जाएगा सेक थीटा। देखो सेक थीटा अपोजिट था कास का, देखो सेक थीटा अपोजिट था कास का, तो ये हाइपो बाई बेस हो जाएगा, तो ये सेक हो जाएगा कास का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। कॉट थीटा यानी बेस बाई परपेंडी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कह लीजिए पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो वो आप याद कर सकते हैं। अच्छा हिंदी वाले बच्चे जो है वो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद करते हैं, है ना। लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया, और आधार बटा कर्ण हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा, और लंब बटा आधार हो गया क्या, फिर से जो है ना, लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन थीटा, और टेन का अपोजिट क्या हो गया, काट, और कर्ण बटा आधार का हो गया सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब क्या हो गया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ये है, आपको बता दिया। आप चाहे ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए। इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे परपेंडिकुलर, और इसे बेस कहते हैं, और इसे हाइपो कहते हैं। ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। यानी परपेंडी बाई हाइपो साइन थीटा, बेस बाय हाइपो कॉस थीटा, परपेंडी बाई बेस टेन थीटा, और इसी प्रकार हाइपो बाई परपेंडी कॉस कॉसेक थीटा, और हाइपो बाई बेस सेक थीटा, बेस बाई परपेंडी कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, इसको मिटा दें। अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे इस सबको इकट्ठा जान लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है ना। और कॉस थीटा, ये महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अब याद रखिए ये सब इसके उल्टे होते हैं। अगर हम कॉस कहेंगे कॉस थीटा, तो यही देख लो 1 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये तीन याद रखो तो बाकी अपने आप बन जाते हैं। अच्छा ये देखो सेक थीटा, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों बच्चों। और कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा तो ये हो जाएगा 1 टेन थीटा, है ना। अच्छा यहीं पर वो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। अब इसके अतिरिक्त कुछ दो मान और जरूरी होते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा बराबर एक और वैल्यू होती है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होती है ना बच्चों। ठीक। और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जैसे फार्मूले ये हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 1, और दूसरा अच्छा इसी से चाहो तो और फार्मूले निकल आएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस कास को इधर ले आओ तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन गया। ये भी फार्मूला आप बहुत यूज करते हैं। अच्छा इस कास को यहीं रखो, इस साइन को उधर ले जाओ तो कास थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये तीन फार्मूले ये महत्वपूर्ण हैं। अच्छा इसके अतिरिक्त चौथा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये एक से तो ये दो बन गए। अच्छा ये है, और इसी प्रकार कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है। अच्छा ये फार्मूले आए कहां से, अगर हम इसके बारे में भी जान लेते तो हमें रटना नहीं पड़ता बच्चों। आइए देखते हैं। ये है आपका ट्रायंगल, इसे हाइपो कहते हैं, और इसे बेस, इसे परपेंडी कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं। आज जानते हो हाइपो का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना बच्चों, है ना। अच्छा इन सब को पहले हम क्या करते हैं, हाइपो से ही भाग कर देते हैं, तो ये वाला आ जाएगा फार्मूला। देखते हैं
हाइपो से ही भाग कर देते हैं, तो हाइपो का स्क्वायर बटे हाइपो कैसे परपेंडी बटा हाइपो का स्क्वायर। तो देखिए हाइपो बटा हाइपो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। और परपेंडी बाई हाइपो क्या होता है बच्चों, परपेंडी बाई हाइपो का होल स्क्वायर और प्लस बेस बाई हाइपो का होल स्क्वायर। तो देखिए परपेंडी बाई हाइपो का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडी बाई हाइपो आप जानते हो साइन थीटा होता है ना, जैसा कि पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा, और बेस बाई हाइपो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा। और ये देखिए पहला फार्मूला ये आपका मिल गया। फार्मूला डेरिवेशन भी हम आपको साथ साथ बताते हुए चलते हैं। अच्छा जी, तो ये पहले आपने हाइपो से भाग किया, अब जरा हम दूसरे से भाग करके देखते हैं। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ही है बच्चों। अच्छा तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बेस से भाग कर देते हैं, बेस का स्क्वायर लो बेस से भाग कर दिया है ना। तो जब बेस से भाग कर दिया बच्चों, पहले हाइपो से भाग किया बेस से करते हैं, तो बेस बेस कट गया 1 आ गया है ना। और अब देखो हाइपो बाई बेस क्या होता है, हाइपो बाई बेस क्या होता है, बेस बाई हाइपो कास होता है, और हाइपो बाई बेस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। तो देखिए ये है, ये साइन हुआ, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा है ना। और यहां देखो कोसेक थीटा, और ये क्या हो गया कोसेक के बाद सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा है ना बच्चों। तो अब जरा देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो हाइपो बाई बेस होता है ना, तो हाइपो बाई बेस देखो ये हाइपो बाई बेस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा। और परपेंडी बाई बेस, तो परपेंडी बाई बेस देखो क्या होगा, ये टेन नहीं होगा बच्चों, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया भाई, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 लिख देते हैं। लो ये वाला फार्मूला आपको मिल गया ना। ठीक, अब अगर हम इसी प्रकार इसको देखो पहले हाइपो से भाग किया बेस से किया, अब रह गया परपेंडी से भाग करना, तो परपेंडी से भी कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू देखिए हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। अब इन सबको किससे भाग करना है, यानी हाइपो हो गया बेस हो गया परपेंडी से करना है, परपेंडी का स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो परपेंडी का स्क्वायर से जब भाग करते हैं तो परपेंडी गया काम से, और हाइपो बाई परपेंडी। अच्छा हाइपो बाई परपेंडी क्या होगा, हाइपो बाई परपेंडी कोसेक होगा ना बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा पी कट गया तो 1 आ गया, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, बेस बाई परपेंडी, बेस बाई परपेंडी। देखो बेस बाई परपेंडी क्या होता है कॉट होगा ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सारे फार्मूले आपको एक भी रटने नहीं है। अच्छा यहां तक कि हम आपको ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आपको वो भी जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं बच्चों को बहुत भूलते हैं, उसको भी बता दें, फिर चैप्टर शुरू करते हैं है ना। तो बच्चों को वो भी रटना नहीं पड़ेगा है ना। तो आइए देखते हैं, जैसे वैल्यू जो अधिकांश बच्चों को भूल जाती है, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 90 की, साइन 60 की, या tan काट, इन सब की इकट्ठे ठोक के भाव आ देखते हैं कैसे तैयार हो सकता है। जैसे देखिए पहले आप लिख लीजिए 0 डिग्री, ठीक 0 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो और फिर 4 लिख लो। ठीक, अब सबको 4 से भाग कर दो, ठीक, ये 0 का हो गया, 30 का हो गया, 45 का हो गया और 60 का हो गया, और ये 90 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, ये याद रखना बच्चों है ना। ये ऊपर 0 है, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 60 और 90 डिग्री है। आप देखते हैं तो पहले तो इसको ये 0 1 2 3 4 लिख दिया और सबको 4 से भाग कर दिया।
अब हम लगा देते हैं रूट। क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। ये लगा दिया। अच्छा, तो पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा पहले होता है ना, साइन पे कास पे टेन, ऐसे कौन से निकालते सकते हैं। तो 0 को 4 से भाग करो तो 0 आ गया। 0 का रूट क्या होगा? 0 का रूट 0 वो तो होगा, तो 0 हो जाएगा। साइन 0 वैल्यू 0 होती है ना। अच्छा, 1/4 का जो 4 का रूट है, 1 का 1 आएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 की क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ काट दो, 2 1 2 1 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 बचा। देखो 2 1 2 2 2 जा 4, 1/2 तो बचा। तो 1/2, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और नीचे 2 का रूट 2 हो जाएगा, है ना, साइन 45 का। अब यहाँ देखो 3/4 है तो रूट 3 का रूट निकलेगा तो 3 आएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 4 का रूट निकालोगे 2 हमेशा आता है ना, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 का रूट 1 का होता है। तो साइन की वैल्यू निकल आई। साइन 30 की 0, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। अच्छा, कास का निकालने के लिए बेटा बहुत इजी है, इसको इधर से लिख दो बस, अब कास की वैल्यू हो गई। देखो 1 लिख दो और √3/2 लिख दो और 1/2 लिख दो, ये बीच में है, और इधर 1/2 लिख दो और इधर 0 लिख दो। लो, कास की बन गई। कोई दिक्कत इसमें? तो कैलकुलेट भी नहीं करना है। अब देखते हैं, साइन का निकल गया, कास का निकल गया, अब टेन का निकालते हैं। टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा का निकालेंगे। आप जानते हो साइन बटा कास होता है हमेशा। टेन थीटा बराबर अभी बताया था मैंने फार्मूला, आप पीछे देखे होंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा इंटू होता है। तो साइन की वैल्यू 0 है तो 0/1 लिखते हैं। अच्छा, 0 को किसी भी संख्या से बात करो तो 0 हुआ आता है, तो लो 0 आ गए जी। साइन टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें भी साइन बटा कास होगा, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। टेन 30 का क्या हो गया? देखो इसको भी बता दें एक बार, देख लीजिए। देखो साइन टेन टेन का देखते हैं, 1/2 ऊपर है और नीचे √3/2 है, तो 2 से 2 गियो काम से, है ना। ऐसे काट दो, चाहे ऐसे लिख करके काटो, ज्यादा आपको समझ में आएगा, यानी 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया, है ना बच्चों, कोई समस्या नहीं। तो साइन 30 की √3 आ जाएगी। अब 45 का देखो, 1/2 1/√2, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब इतना बटे इतना होगा, तो 1/√2 बटा 1/√2, इसको आप लिख सकते आ सकते हो 1/√2 इंटू √2/1। √2 कट गया, 1 आ गया, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। यह समस्या सॉल्व हो गई, यानी साइन 45 का 1 आता ही है। अच्छा, आप साइन 60 का देखते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। और साइन 90 का 1/0, तो आप जानते हो 1/0, है ना। 1/0 का मान हमेशा इन्फिनिटी होता है, यानी इनफाइनाइट, डबल 0 ऐसे जोड़ करके लिखते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, अब काट का लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दो भाई, काट बन जाएगा खट से, है ना। काट का लिख करके दिखा दें। देखिए काट थीटा का वैल्यू क्या होगी? तो 0 का उल्टा 1, ये इधर से लिख दो इनफाइनाइट, और यहाँ √3, और यहाँ 1, यहाँ 1/√3, और इधर 0, ये इधर से लिख दो, है ना। जैसे इसमें इधर से लिख दिया था, वैसे इसमें भी इधर से लिख दो। और चाहे 1/0 करो तो इनफाइनाइट, 1/1/√3 तो √3, 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3 ये हो ही जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं? 0 हो जाएगा, है ना। तो काट थीटा हो गया। अब साइन कास टेन काट सेक, देखो सेक जो है कास का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेक थीटा किसका होगा? कास का अपोजिट। कास का क्या है? 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ 1/√3, देखो ये 1/√3/2, तो ये पलट के क्या जाएगा? 2/√3 हो जाएगा ना बच्चों। तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, ये पलट दिया, है ना। यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पलट दिया, और यह पलट दिया, इसका 2 हो जाएगा, और ये 1/0 यानी इनफिनिट, 1/0 यानी इनफिनिट। ठीक, सेक आ गया। कोसेक का निकालना रहेगा, कोसेक का भी निकाल ही देते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये 1/0 यानी इनफाइनाइट, और यहाँ 1/2, देखो 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, है ना। तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और ये 1/1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, है ना। देखो ये क्या है? कॉसेक,
कोसेक का देखो, कोसेक का ये इसका अब पलट तो जाएगा, तो पलट जाएगा यानी 1/1/√2 यानी √2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाए यहां देखो, कोसेक इसका है 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3। और यहाँ 1 है तो 1/1 यानी 1 होगा ना, तो 1 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चार्ट बना लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप लगाएंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये सारी त्रिकोणमिति वैल्यू एनी टाइम आप एनी प्लेस आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। देखो अधिकांश जब एग्जाम में पता चलता है साइन 30 वैल्यू भूल गई, साइन 45 की वैल्यू भूल गई, तो इसलिए ये जो है सिस्टम बनाया गया है। तो इसको अगर आप इसी क्रम से 2-3 बार कर लेंगे, 2-3 बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए करना आ जाएगा, आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फट से आप कर लेंगे, है ना। और अच्छा जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा तो अपने आप लर्न हो जाता है। ये देखिए ये सब वैल्यूज है ना, ठीक है, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट, है ना। तो आइए पहला चैप्टर देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1। पहला है इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 और BC is equal to 7 डिटरमाइन। तो ये ट्रायंगल है बच्चों ABC है, क्या है? A है, B है और C है। अच्छा इसमें एक वर्ड कह रहा है राइट एंगल्ड एट B, यानी B पर समकोण है। देखो राइट एंगल का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, बाकी सब कोण ऐसे गोलियाते हैं, है ना, ऐसे। और राइट एंगल का हमेशा जो है ध्यान रखो ये ऐसे बनता है ना बच्चों। तो ये राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता है AB is equal to 24 है तो 24 लिख दो, है ना। अब BC is equal to 7 है तो 7 लिख दो। अब कह रहा है अच्छा हाइपो नहीं गिवन है ना, चलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन साइन A और कास A, है ना। तो भाई साइन ए कास ए तो तुरंत निकल आया, लेकिन उसके लिए दिक्कत है कि हाइपो हमें नहीं पता है। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडी आपका यही है, बेस आपका ये है ना। बेस जो नीचे वाला जैसे मकान की नींव होती है बेस ना, बेस कहते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल का जो नींव है यानी आधार है उसे बेस कहते हैं, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपो आपका कितना है नहीं पता, चलो हाइपो ही लिख देते हैं, ठीक। और परपेंडी आपको 24 पता है, लिख देते हैं, और बेस 7 लिख देते हैं। अब 24 जब 576 और 7 7 जब 49 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ जाएगा। अब एच इज इक्वल टू 625 का रूट निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं 25 होता है। अगर रूट नहीं निकालना आता तो हम रूट निकालना भी आपको बताएंगे। तो 25 ये हो गया। तो सबसे पहले अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जैसे ही साइन ए की बात करते हैं तुरंत कोण ये हो जाता है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखने की बच्चों जरूरत है, जब साइन ए कहते हैं तो परपेंडिकुलर हमेशा याद रखो एंगल के अपोजिट वाली साइड यही होती है परपेंडिकुलर, है ना। जो एंगल के जस्ट सामने होगी वही परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडी आपका ये हो गया तो बेस ही अपने आप हो जाएगा, और हाइपो सेम रहता है, ठीक। तो अब साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर परपेंडी बाई हाइपो आपको बताया है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। तो परपेंडी बाई हाइपो ये साइन यही तो होता है। तो देखिए तो परपेंडी बाई हाइपो यानी साइन ए इज इक्वल टू द परपेंडी ये होगा और हाइपो यानी 7/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत यानी परपेंडी बाई हाइपो याद रखना है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। होगी तो आप कमेंट करिएगा। साइन ए इज इक्वल टू 7/25 परपेंडी बाई हाइपो हो जाएगा। अच्छा कास ए जब निकालना हुआ तो कास ए इज इक्वल टू, देखो बेटा कास ये है तो कास परपेंडी ये होगा और बेस ये हो जाएगा, यानी बेस बाई हाइपो, यानी 24/25 हो जाएगा, यानी बेस बाई हाइपो। क्या बेस बाई हाइपो, तो बेस कितना 24 है और हाइपो कितना है 25 है, का से तो बेस बाई हाइपो हो जाएगा। तो साइन ए का से
देखो अब ये वैल्यू आ गई है ना 7/25 और 24/25 यानी cos A की वैल्यू आ गई है ना। अब आगे देखते हैं sin C cos C। अब जब देखते हैं sin C और cos C, तो sin C का वैल्यू अब हम निकालते हैं। तो sin C, अब C जब देखते हैं तो बेटा कोण ये हो जाता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडी हो जाएगी है ना। तो sin C ये है तो इसका ये क्या होगा, परपेंडी हो जाएगा। तो sin C, तो देखिए परपेंडी बाई हाइपो होता है sin C बराबर, तो जरा यहां निकाल लेते हैं पहले है ना। sin C बराबर परपेंडी बाई हाइपो यानी 7/25 होगा और cos C बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपो। तो अच्छा जब cos C की बात करें तो बेस ये होगा बेटा, अब क्योंकि C के सामने वाली भुजा परपेंडी होती है ना। तो ये देखो sin C ये है तो परपेंडी ये होगा है ना। तो sin C बराबर परपेंडी बाई हाइपो यानी sin C बराबर परपेंडी क्या है 24 है और हाइपो कितना है 25 है, तो 24/25 हो जाएगा। और cos C देखते हैं, cos C बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपो होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले है ना। तो cos बराबर बेस बाई हाइपो, तो cos C, अच्छा cos C के लिए बेस ही होगा और हाइपो ही होगा है ना। तो बेस बाई हाइपो, तो cos C देखो, cos C बराबर बेस बाई हाइपो, बेस 7 है और हाइपो कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं इसके बाद।